नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटों बुधनी और विजयपुर पर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग का दफ्तर दोनों ही दलों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ये शिकायत की कि विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी धांधली कर रही है, आदिवासियों को वोट देने से रोका जा रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल था वो अपने साथ घंटी भी लेकर पहुंचा था और घंटी बजाकर उन्होंने वहां पर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी निर्वाचन आयोग पहुंचा और उसने एक मेमोरेंडम निर्वाचन आयोग को सौंपा, जिसमें कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया। जहाँ कांग्रेस प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि हार से बौखलाई हुई कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश साइबर अपराधों में आई भारी बढ़ोतरी। 5 साल में 125% बढ़े साइबर अपराध के मामले। अब सभी थानों में साइबर डेस्क खोलने की बन रही योजना। मध्य प्रदेश साइबर अपराध का गढ़ बनता चला जा रहा है। पिछले 5 साल में 125 गुना मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार साइबर अपराध की 4000 शिकायतें मिली थी, जो नवंबर 2024 तक बढ़कर 5 लाख हो गई हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच जालसाजों ने मध्य प्रदेश के लोगों को अलग अलग तरीके से अपनाकर करीब 385 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। यह आंकड़ा साइबर मुख्यालय ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सौंपा है। गौरतलब है कि साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंभीर हैं और यही कारण है कि वो मंगलवार को साइबर अपराध शाखा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बात की और ये भी कहा कि अगर कोई भी कहीं भी कमी आती है तो इन सब चीजों को लेकर सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साइबर अपराध में आई बढ़ोतरी को लेकर के प्रशासन अब सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुलकर कहा है कि साइबर अपराध किसी भी सूरत में रुकने चाहिए। अगर कोई भी साधन और संसाधन की कमी है तो उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। 98वीं हॉकी प्रतियोगिता, जो कहा जा सकता है नेशनल लेवल पे टीम को चयन को लेकर प्रेमचंद स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 10 संभागों ने भाग लिया है। चाहे लड़कियां हो या लड़के, अपने खेल का हुनर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 98वीं राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 संभाग से चयनित छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूल स्तर पर होनहार हॉकी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का है। इस प्रतियोगिता में 22 बच्चों का चयन राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कई स्कूली खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। इस तरह के आयोजन से प्रदेश में हॉकी के प्रति रुचि और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित मिलता है। जिस प्रकार से जानकारी दी जाती थी कि भोपाल को हॉकी की नर्सरी माना जाता था, उसी का आयोजन अब भोपाल में हो रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। इस हॉकी प्रतियोगिता में जो भी टीम चुनी जाएगी, उसमें से जो राष्ट्रीय स्तर की टीम होगी, यानी प्रदेश स्तर पर जो टीम चुनी जाएगी, उसके 22 खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा, जिसमें से 11 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का प्रदर्शन करेंगे स्कूल गेम में, जो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बार फिर मरीज के परिजन व जूनियर डॉक्टर के विवाद के बाद जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया। दरअसल एमवाई अस्पताल परिसर के चाचा नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को सांस लेने की शिकायत के चलते भर्ती किया गया था।
जहां से उसे एमवाई में चेस्ट वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां बच्चे के परिजन दीपक और प्रदीप सोलंकी ने अलग बेड दिए जाने की मांग की और अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर श्वेतांक, डॉक्टर सांची और केशव अग्रवाल से गाली गलौज शुरू करते हुए अपने साथियों को बुला लिया। विवाद बढ़ता देख डॉक्टरों ने अस्पताल में मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी को बुलाया। इस बीच बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए तीनों डॉक्टर और महिला सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर दी, जिसमें 2 डॉक्टरों के सिर में चोट आई है। वहीं महिला सुरक्षा कर्मी पर टाके लगाने पड़े हैं। वहीं घटना की वीडियो बना रही जूनियर डॉक्टर सांची पर भी मरीज के परिजनों ने बेल्ट से हमला कर दिया। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश किए जाने के साथ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि जब तक वार्ड के अंदर 5 सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम नहीं किया जाएगा, जब तक वह काम नहीं करेंगे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। दिन दहाड़े अपहरण कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बीते दिनों गढ़ा क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करने पर मना करने पर मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति का क्षेत्र के ही विक्की सोनकर और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था और उसके साथ जमकर मारपीट कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर मनोज शर्मा को आरोपियों की गिरफ्त से छुड़ाया था और उसे अस्पताल में दाखिल कराया है। इधर पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पहले तो जुलूस निकाला और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए जबलपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। यही वजह है कि अब बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर पुलिस ने बिरला नगर इलाके में बुजुर्ग कारोबारी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पकड़कर उसी इलाके से जुलूस निकाला। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके के बिरला नगर में बदमाश सतवी जाट और देबू उर्फ गोलू ने रात के समय एक बुजुर्ग कारोबारी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों ही बदमाशों ने पहले बुजुर्ग को गाली दी और उसके बाद बुजुर्ग के घर को निशाना बनाते हुए कट्टे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना समूची सीसीटीवी में कैद हुई। घटना को अंजाम देकर बदमाश भाग निकले। उसी समय से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस बदमाशों को उसी इलाके में लेकर पहुंची जहां पर दोनों ने बुजुर्ग कारोबारी के घर को निशाना बनाकर कट्टे से फायरिंग की थी। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को इलाके में जुलूस भी निकाला ताकि लोगों में बदमाशों का भय कम हो सके। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा है ताकि उनसे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सिलवानी स्टेट हाईवे 44 सिलवानी उदयपुरा मार्ग एमपीआरडीसी विभाग के अंतर्गत पीकेएस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है सड़क रिपेयर के नाम पर घटिया और निम्न क्वालिटी का निर्माण। आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे, उसके बावजूद भी एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। सिलवानी नगर में निकले स्टेट हाईवे 44 में कई फीट लंबाई चौड़ाई से बने गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढों को भरने का काम बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उक्त सड़क में गड्ढे हो जाने से आवागमन वाहन चालकों के साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर से बजरंग चौराहे तक उदयपुरा तक जाने वाली हाईवे की सड़क अनेक स्थानों से न केवल क्षतिग्रस्त हो गई है बल्कि गड्ढे हो जाने से आवागमन असुविधाजनक हो गया है। सड़क की मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए सिलवानी से उदयपुरा तक 28 किलोमीटर सड़क की पेंच भर का कार्य लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि से बीकेएस प्राइवेट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। सड़क पर बने गड्ढों को भरने की खाना पूर्ति पेंच भर के नाम पर कंपनी द्वारा सड़क में डामर की पतली परत डालकर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी से सड़क निर्माण में गुणवत्ता कार्य करने की मांग की है। सड़क निर्माण में हो रहे पेंच वर्क को लेकर एमपीआरडीसी विभाग के महाप्रबंधक सोनल सिंह का कहना है कि सिलवानी उदयपुरा मार्ग 28 किलोमीटर की सड़क मार्ग की हम जांच कराकर पेंच वर्क कर रही कंपनी पर जांच में दोषी पाए जाने के बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। निर्माण कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के नाम पर पेच भर के नाम पर की जा रही है औपचारिकता। ओवरलोड डंपरों से रोज होता है बड़ी मात्रा में आवागमन, फिर होंगे सड़कों पे गड्ढे और आए दिन होंगे सड़क हादसे, लेकिन इसके बावजूद भी एमपीआरडीसी विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। बीते दिनों 2 नाबालिगों को धुनी देने का मामला सामने आया था, जो प्रदेश लेवल पर खासा वायरल हुआ था। तो स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसमें ट्वीट किया था। जले मिर्च का धुआं पहुंचा प्रदेश स्तर पर। विपक्ष ने गरमाया मुद्दा। 4 आरोपियों को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे।
मोगांव में कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर एक नाबालिग को चोरी करने के आरोप में उल्टा लटकाकर नाबालिग के साथ मारपीट व उसे मिर्च की धुनी देने का वीडियो वायरल हुआ था, तो दूसरे नाबालिग को बांधकर मिर्च की धुनी दी गई थी। वीडियो के वायरल होते ही मोगांव पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई थी। वो नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर 3 युवकों को राउंड अप कर लिया गया था, जिसके बाद मामला ऐसा गरमाया कि विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को भुनाया व यह प्रदेश लेवल तक का मुद्दा बन गया। सरकार को जमकर विपक्ष ने घेरा व स्वयं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस घटना का एक सैंडल पर विरोध जताया, जिसके बाद सौसर विधायक विजय चौरे भी पीड़ित के घर पहुंचे थे। घटना के बाद सरकार पर उंगलियां उठने लगी तो कानून व्यवस्था को भी जमकर कोसे जाने लगा। इसके बाद इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों को तत्काल विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वायरल वीडियो में दिख रहे चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही इस प्रकार भी नाबालिगों के साथ वारदात ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, तो पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को न्यायालय क्या। इस धुनी की आज प्रदेश लेवल तक पहुंची थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को थाने से न्यायालय पेश किया और न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। देखना है आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुर। लखीमपुर खीरी कांड यानी अक्टूबर 2021 में किसान आंदोलन के दरमियान थार और अन्य गाड़ियों से कुचल करके 8 लोगों की मौत। इस मामले में आरोपी 11 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के टिकनिया में अक्टूबर 2021 में हुए चर्चित किसान आंदोलन के मामले में शामिल 11 आरोपियों को लगभग 3 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नियमित जमानत दे दी है। इनमें अंकित दास समेत अन्य प्रमुख अभियुक्त शामिल हैं, जो इस मामले में जेल में थे। घटना में 8 लोगों की जांच चली गई थी, जिसके बाद इन सभी को जेल भेजा गया था। सभी आरोपी पहले से ही अंतरिम जमानत पर थे, लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें नियमित जमानत भी सशर्त मंजूर कर ली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में सहयोग नहीं करने की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है। अक्टूबर 2021 में जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में सभी 8 लोगों की जो मौत हुई थी, उस मामले में 11 आरोपी बनाए गए थे। अब उन 11 आरोपियों को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में 100 से ज़्यादा गवाह हैं और अभी महज 7 लोगों की गवाही हुई है। ऐसे में ज़्यादा दिनों तक इन आरोपियों को जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए इनको जमानत दी जा रही है। लेकिन कहीं पर भी अगर ट्रायल में ये लोग अवरोध पैदा करते हैं तो जमानत रद्द भी की जा सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया, लखनऊ। रायमुड़ा में जादू टोने के शक पर हुए हत्या के आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा भी किया है। बटेवा थाना में 29 अक्टूबर को प्राथिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि उसकी मां खीरबाई को किसी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दिया। मामले पर पुलिस ने झाखरमुड़ा निवासी युवक जीतराम निर्मलकर को पकड़कर पूछताछ किया, जिस पर से उन्होंने अपराध करना कबूल किया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान बताया कि जादू टोना के शक पर आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया है। आरोपी द्वारा अपने बच्चों के लिए मृतिका की दुकान से जब भी सामान खरीदकर घर ले जाता था तो आरोपी के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता था। इस बात को लेकर आरोपी मृतिका के ऊपर जादू टोना का शक करता था, जिसे लेकर आरोपी ने एक लोहे के धारदार कत्तल से महिला की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की है। महासमुंद से एक्सप्रेस रिपोर्टर रेखराज साहू। कल 14 नवंबर से सरगुजा जिले में धान की खरीदी शुरू की जाएगी। सरगुजा जिले में धान खरीदी के लिए 54 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। सरगुजा जिले में 62,243 किसानों ने पंजीयन कराया है और इस खरीफ वर्ष में 3829 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। किसान समिति एवं मोबाइल ऐप टोकन तुम्हारे हाथ के माध्यम से आसानी से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 3,51,074 MT धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान समिति केंद्रों में मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। सरगुजा जिले के 54 उपार्जन केंद्रों में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और कल शासन के निर्देशानुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सरगुजा से संजय रजक की रिपोर्ट।